सुरेंद्र भगत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा अपनी विधानसभा से। जो हाई सेकेंडरी स्कूल मेरा जीडी में है, बहुत देर से उसकी हालत खस्ता है और मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ ही जो बाकी स्कूल हैं, बड़े सारे स्कूल जो हमारे मर्ज हुए हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा। मेरा जो हॉस्पिटल पीएससी है उसको अपग्रेड किया गया है, मगर वहाँ पे फैसिलिटी कोई भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। इसी के साथ मेरा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो रिंग रोड के किनारे है, मंडाल फ्लाई में। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वहाँ पे जब रात को एक्सीडेंट होता है तो बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ पे तो एक तो ना तो वहाँ पे एम्बुलेंस है, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ साथ जब पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, एरिया बड़ा दूर है, उसको भी मद्देनजर रखा जाए। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा जो मेरी विधानसभा में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। इसी के साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी जो विधानसभा में एक बहुत ही पुराना जो पीएससी कानाचक में है, उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है, वहां पे तो पेशेंट रखना क्या देखने के लायक भी नहीं रही है। उस पर ध्यान दिया जाए। हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि सबसे पहले एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे स्टाफ की भी बहुत कमी है और जो हमारा जो स्टाफ है, जितने भी हमारे सेंटर हैं, मेरी जो विधानसभा है 32 पंचायतें हैं, उसकी 2 म्युनिसिपल वार्डे हैं, 1 म्युनिसिपल कमेटी है। उस तर्ज पे उसको देखते हुए जो वार्डर एरिया है, खुशकिस्मती है कि जब से सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, नरेंद्र भाई मोदी जी की, तब से थोड़ी शेलिंग कम हुई है। नहीं तो उससे पहले जो बदतर हालत रहती थी हमारी, आए दिन जब रात को शेलिंग होती थी तो ना तो वहां पे कोई हमें डॉक्टर देखने को मिलते थे, ना वहां पे जो कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे कोई स्टाफ हमें वहां पे है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को उससे निजात पाने के लिए इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा मेरी जो हॉस्पिटल में आशा वर्कर हैं, कोविड के दौरान जब भी हमें जरूरत पड़ी दिन रात उन्होंने काम किया। तो उनको मिलता क्या है? उनका मानदेय जो मिलता है, उनको जो हॉनरेरी मिलता है, उनसे उनका कुछ नहीं बनता। उसी के साथ साथ जो एनएचआरएम में जो लगे हुए हमारे एम्प्लॉय डॉक्टर हैं, या कुछ भी हैं, जो छोटा स्टाफ है, उसको भी बढ़ाया जाए और उसी के साथ उनको पक्का किया जाए। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जितने भी हमारे पीएससी सेंटर हैं, उसी तरह पे उनको अपग्रेड करके वहां पे जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ की वो दी जाए। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, 2011 का सेंसस हुआ था, उसी के आधार पे जो सेंटर खुले हुए आंगनबाड़ी सेंटर हमारे वही खुले हुए, उसको बढ़ाने की जरूरत है। आए दिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 2011 में मैंने पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसके बाद 18 में दोबारा पंचायत का चुनाव लड़के 19 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का मैं चेयरपर्सन बना। उसके बाद
अब मुझे अपनी विधानसभा के लोगों ने मुझे चुन के यहाँ पे भेजा है, तो लोगों की बड़ी सारी अपेक्षाएं हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो जहां से भी जो प्रायोरिटी आती है, जो आंगनवाड़ी सेंटर जो आगे भी ये खोले जाएं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा, मेरी जो मठ विधानसभा है, फार्मिंग के रिलेटेड एग्रीकल्चर एरिया है हमारा। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा कि जितने भी हमारे जो स्कूल जो मर्ज हुए हैं, उसकी जो बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए। वो आज की डेट में आज देखें, वो सारी खंडर हो रही हैं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको कैसे संभाला जाए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मंत्री साहिबान से कि इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यही मेरे पॉइंट थे। थैंक यू।